ठीक है। आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज ओपन सेट एंड क्लोज सेट। ये जो ओपन सेट की डेफिनेशन है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे बहुत ध्यान से समझना है आप लोगों ने, एंड ये सेम डेफिनेशन आपको फाइनल ईयर में भी आएगी। ठीक है, ओके। अ सेट ए सबसेट ऑफ आर इज सेट टू बी ओपन। आर मीन्स रियल लाइन, रियल लाइन पे ही हम लोग काम कर रहे हैं। जब आप फाइनल ईयर में जाओगे तो हम लोग इन जर्नल काम करेंगे, मतलब इन जर्नल स्पेसिस पे। अभी जो है हम लोग रियल लाइन पे काम करेंगे। रियल लाइन सबको पता है ना, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी जो होती है। तो हमने उसी के बीच से कोई सेट पिक किया है। जैसे मान लो मैंने कोई सेट बना दिया 1 3 4, तो ये भी रियल लाइन का सबसेट है। तो इन जर्नल मैंने इसे ए लिया है। सो अ सेट ए सबसेट ऑफ आर इज सेट टू बी ओपन if for each alpha belonging to A, there exists epsilon greater than 0 such that alpha minus epsilon, alpha plus epsilon is contained in A। कि जब भी हम उस पॉइंट का कोई पॉइंट बिलोंग कराएंगे इस सेट से, तो उसकी जो नेबरहुड है वो कहाँ कंटेन होगी, ए में। मैं इसको एक बार ड्रॉ करके आप लोगों को दिखाती हूँ। सपोज ये हमारे पास एक रियल लाइन है, मैं सिर्फ मेन यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ। ये पॉइंट है 1। ठीक है, अभी मैं सिर्फ एक नेबरहुड की बात कर रही हूँ बेसिकली। और हमने जो ए लिया है, जो हमने हमारा उस डेफिनेशन में ए है, सपोज मैंने वो ले लिया 0 और यहाँ पे ले लिया 2। ठीक है, सो ये किसका सबसेट है 0 2? रियल लाइन का, क्योंकि रियल लाइन जो है वो आपकी इनफाइनाइट जाती है। पता है आप लोगों को, इस साइड भी हमारे पास रियल लाइन जो है वो इन्फिनिटी जाएगी। तो 0 2 जो है वो हमारा ए है उस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। तो इस 0 2 को हम ओपन कब कहेंगे, ओपन कब कहेंगे हम, जब आप इसमें से कोई भी पॉइंट पिक करो। देखो इस इंटरवल जो 0 2 है, इस इंटरवल में इनफाइनेटली मैनी पॉइंट्स हैं। ये हमेशा आपको पता होना चाहिए चीज कि कोई भी आप छोटे से छोटा इंटरवल लो उसमें इनफाइनेटली मैनी रैशनल है। हमने 0 2, मैं ये ओपन इंटरवल ही बना रही हूँ मैं भी, 0 2 ये मेरा है उस डेफिनेशन के सेट की, और ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। तो मैंने ए लिया 0 2, इस सेट को मुझे चेक करना है कि क्या ये सेट ओपन है या नहीं। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन आपने इसका कोई एक पॉइंट पिक किया पहले। अब इस पॉइंट की एक नेबरहुड लेनी है। इस पॉइंट की नेबरहुड देखो कैसे लेनी है, 1 में से आपकी चॉइस है। जैसे कुछ भी हम इन जनरल हम लोग बोलते हैं 1 माइनस एप्सिलन। एप्सिलन जो है वो नंबर बहुत छोटा नंबर होता है, दैट लाइज बिटवीन 0 and 1, राइट। तो सपोज मैंने यहाँ पे जो नेबरहुड ली इसकी, एक मैंने लिखा 0.9 और एक मैंने लिखा 1.1, 1.1। ठीक है, ये 1 लिखा है, 1.1 है ये। सो मैंने जो 1 लिया, मैं एक बार दोबारा यहाँ पे ड्रॉ करती हूँ, वहां पे थोड़ा क्लियर नहीं हो रहा। ये सपोज हमारा 1 पॉइंट है, ये मैंने इसकी एक छोटी सी नेबरहुड ली है। वो मैंने नेबरहुड क्या ली है, 0.9, राइट। एंड एक जो मैंने नेबरहुड ली है 1.1, इसमें पॉइंट्स नहीं लग रहे हैं, वेट, 0.9। चलो आप इसे समझ लो बस, ऐसे इसमें पॉइंट्स की दिक्कत आ रही है अप्लाई करने में। सो 0.9 और 1.1 समझ आ रहा है ना सबको। 1 की जो नेबरहुड है वो क्या है, 0.9 और 1.1। और ये किस में इनक्लोज हम कर सकते हैं, हम इसे 0 से 2 के अंदर इनक्लोज कर सकते हैं। यही है कि अगर 0, देखो इस सेट को फिर हम ओपन सेट बोलेंगे, क्योंकि आप चेक करो इसमें से जब भी आप कोई पॉइंट लोगे उसकी जो नेबरहुड है, नेबरहुड सबको समझ आया ना। 1 पॉइंट है, जैसे मैंने उसकी नेबरहुड क्या ली, 1 में से कुछ माइनस करना है और सेम फैक्टर आपको ऐड करना है। जैसे मैंने 1 में से 0.1 माइनस किया और 0.1 ऐड किया, तो नेबरहुड 1 की क्या बनी, 0.9 1.1। तो वो जो नेबरहुड है 0.9 1.1, वो कंप्लीटली इस सेट के अंदर बिलोंग करनी चाहिए जो कि यहाँ पे बिलोंग कर रही है। ठीक है, तो वापस उस पे आते हैं जो हमारी थ्योरम है, सॉरी डेफिनेशन है जो। सो हम जो बात कर रहे थे, हम ओपन सेट की बात कर रहे थे। तो ओपन सेट की क्या डेफिनेशन बनेगी, लेट ए सबसेट ऑफ आर। ये देखो अभी से ध्यान से समझना, मैंने अपने एग्जांपल में ए जो लिया है वो लिया है 0 2 इंटरवल, राइट।
जो कि रियल लाइन पे है, इज सेड टू बी ओपन इफ फॉर ईच अल्फा की जगह मैंने क्या पॉइंट लिया है 1, कि मैंने उस इंटरवल से जब भी कोई पॉइंट पिक करना है तो उसकी नेबरहुड, ये नेबरहुड मैंने क्या लिया है 0.9, 1.1, और वो कहाँ कंटेन है 0। क्लोज सेट जो है वो जस्ट ऐसे है, एक सेट को हम क्लोज्ड कब कहेंगे, जब उसका कॉम्प्लीमेंट ओपन होगा। तो आप ये चेक करो, क्लोज सेट की डेफिनेशन में भी ओपन सेट आ रहा है, तो मैंने इसलिए बोल रही हूँ बार बार, ओपन सेट की डेफिनेशन बहुत बार यूज होगी, तो ये डेफिनेशन आपको क्लियर होनी चाहिए। तो एक सेट को ओपन कब कहते हैं, यहाँ पे लिखा है ना फर्स्ट में, इफ ए इज नेबरहुड ऑफ ऑल इट्स पॉइंट। नेबरहुड ऑफ ऑल इट्स पॉइंट का मतलब कि जब भी आप उस इंटरवल से कोई पॉइंट पिक करोगे, उसकी जो नेबरहुड है वो उस सेट में बिलोंग करेगी, जो मैंने आपको एग्जांपल से बताया। और एक सेट को क्लोज्ड कब बोलते हैं, जब उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ओपन होगा। तो यहाँ पर देखो कुछ एग्जाम्पल है। ओपन इंटरवल में ध्यान रखना है आपने, ओपन इंटरवल में एंड पॉइंट्स जो हैं वो सेट में बिलोंग नहीं करते हैं, राइट। तो यहाँ पे भी जैसे मैंने 0,2 लिया था, वहां पे 0 इंक्लूड नहीं था और ना ही 2 इंक्लूड था, तो 0 की इसलिए हम नेबरहुड भी नहीं ले सकते और ना ही हमने 2 की नेबरहुड लेनी है। लेकिन उनके बीच के जो भी आप पॉइंट्स लोगे, सबकी जो नेबरहुड्स हैं वो आपके पास उस सेट में कंटेन होंगी, राइट। तो एवरी ओपन इंटरवल इज एन ओपन सेट। एम्प्टी सेट इज बोथ ओपन एज वेल एज, रियल लाइन जो है दैट इज ओपन एज वेल एज क्लोज, क्योंकि रियल लाइन तो सबसे बड़ा जो हमने माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक बोला है। तो रियल लाइन पे आप देख लो, आप कोई भी आप पॉइंट पिक करो, हमेशा उसके एक नेबरहुड, नेबरहुड आपको क्लियर होगी ये बात कि उसके कुछ लेफ्ट और कुछ राइट में लेना है, और वो पूरा का पूरा जो इंटरवल है वो कहाँ कंटेन होना चाहिए, इसमें रियल लाइन में। अगर हम रियल लाइन की ओपन सेट, मतलब जिसको भी आपको ओपन सेट चेक करना है, आप उसमें से एक पॉइंट पिक करो, उसकी नेबरहुड लो, वो नेबरहुड कंप्लीटली उस सेट में बिलोंग करनी चाहिए जिसे आप ओपन सेट प्रूव करना चाहते हो, राइट। क्लोज, और ये जो है फर्स्ट और फोर्थ पॉइंट ये ध्यान रखना, जो भी हमने जस्टिफाई करें, ओपन इंटरवल हमेशा ओपन सेट होगा, क्लोज्ड इंटरवल हमेशा एक क्लोज्ड सेट होगा। ध्यान रखो, जब हम इंटरवल लिखते हैं तो हम यहाँ पे ऐसे रिप्रेजेंटेशन करते हैं ए कोमा बी, बट जब आप सेट की बात करते हो तो आप उसे कर्ली ब्रेसेस में लिखते हो या फिर कैपिटल लेटर से यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। सो हम कुछ थ्योरम पे आते हैं। ये सिमिलर सी थ्योरम है, इसमें से एक वन थ्योरम मैं कराऊंगी। क्या बोल रहे हैं, देखो, एफ इज कॉन्टिन्यूस फंक्शन ऑफ आर, देन द सेट ए इज एन ओपन सेट। इस सेट में कैसे पॉइंट्स आ रहे हैं, रियल लाइन के वो एलिमेंट्स आ रहे हैं जिसपे फंक्शन लगाने पे वैल्यू जो है दैट इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो एक कराऊंगी, बाकी दोनों बिल्कुल सिमिलर हैं। अब देखो, हमें जो प्रूफ करना है, हमें इस सेट को, जो हमने अभी ऊपर ये वाला जो सेट है, विजिबल हो रहा है ना सबको, ये जो सेट है, हमें इस सेट को ओपन प्रूफ करना है। आप एक टेक्निक ध्यान रखो, जब भी किसी सेट को ओपन प्रूफ करना है, हमेशा उसमें से एक पॉइंट लेना है, उसकी नेबरहुड जो है वो इस सेट में कंटेन होनी चाहिए, राइट। सो हमने ये ऐसे स्टार्ट किया, हमें कैपिटल ए को प्रूफ करना है ना, कैपिटल ए को ओपन प्रूफ करना है, तो मैं क्या करूँ, इसमें से एक पॉइंट ले लेती हूँ। मैंने वो पॉइंट लिया स्मॉल ए, समझ आ रहा है ना सबको, लेट ए बी एनी एलिमेंट ऑफ ए। अब देखो, कैपिटल ए में जो एलिमेंट्स पड़े हैं वो किस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, सेट ए में वो एलिमेंट जाएंगे जिनके फंक्शन की जो इमेज है वो ग्रेटर देन 0 है। तो हमने स्मॉल ए को कैपिटल ए से बिलोंग करवाया है, इसका मतलब स्मॉल ए भी इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, दैट मीन्स एफ ऑफ ए जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन 0। नाउ एफ इज कॉन्टिन्यूस एट ए, देयरफॉर देयर एग्जिस्ट अ डेल्टा सच दैट, ये हमारे पास कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन है। अगर हमारा फंक्शन, ये जो हमने ऊपर बोला था, देयर एग्जिस्ट अ डेल्टा सच दैट एक्स बिलोंगिंग टू ए माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा, जो मैंने लास्ट आपको कल थ्योरम्स कराई थी ना, कि अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो जो ए पॉइंट पे बिहेवियर है उसकी नेबरहुड में भी, जहां पे मैंने कल लास्ट किया था, लास्ट थ्योरम जो थी हमारी, तो अगर ए पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो उसकी नेबरहुड में भी फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन 0। तो एफ एक्स जो हमारा ग्रेटर देन 0 हो गया। अब यानी ये जो एक्स पॉइंट है इसने भी ये वाली कंडीशन को सेटिस्फाई कर दिया। देखो, जब भी ऐसे सेट होता है, अगर किसी एलिमेंट को इस सेट में बिलोंग होना है तो उसे इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। तो हमने भी प्रूफ किया है कि जो एफ एक्स है वो हमारा ग्रेटर देन 0 है। ये ए के लिए हम लेके चले थे, हमने एफ ऑफ एक्स के लिए ग्रेटर देन 0 प्रूफ कर दिया। इसका मतलब स्मॉल एक्स जो है वो कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है ए में जाने की, तो इसलिए मैंने लिखा एक्स बिलोंगिंग टू ए। एक चीज आप ये बेसिक भी समझो,
आपने हमेशा एलिमेंट को स्मॉल लेटर में लिखना है, सेट को हमेशा कैपिटल लेटर में लिखना है, और अगर एक तरफ एलिमेंट और दूसरी तरफ सेट है तो बीच में बिलोंग का सिंबल होता है, इसे हम लोग बिलोंग बोलते हैं। तो दैट मीन्स एक्स बिलोंगिंग टू ए, पॉइंट जो है वो कहाँ बिलोंग कर रहा है, ए में बिलोंग कर रहा है, राइट। तो ए माइनस डेल्टा कोमा ए प्लस डेल्टा एंड दिस इज कंटेन्ड इन ए। तो इसका मतलब ए जो है वो किसकी नेबरहुड होगी, पॉइंट ए की। बट ए इज एनी पॉइंट। देखो हमेशा ना जब भी आप थ्योरम करते हो, मैंने आपको बताया था ना ओपन सेट के लिए क्या होता है, मैंने भी आपको एग्जांपल जब दिया, मैंने एक पॉइंट लिया वन, है ना, वन के लिए मैंने आपको जस्टिफाई करके बताया। तो आप लोगों ने भी थ्योरम में सिर्फ एक पॉइंट के लिए जस्टिफाई करना है, और उसके बाद आपने ऐसे लिखना है कि ए इज एनी आर्बिट्ररी पॉइंट, या जैसे इन्होंने यहाँ पे लिखा है ए इज एनी पॉइंट ऑफ द सेट। दैट मीन्स ये जो अबव रिजल्ट है जो मैंने ऊपर कैलकुलेशंस किए हैं, ये हर पॉइंट के लिए होल्ड करेंगे। इसका मतलब कैपिटल ए जो है वो अपने हर पॉइंट की नेबरहुड बन जाएगा, इसलिए वो क्या हो जाएगा, ओपन सेट हो जाएगा। ये बताओ मुझे क्लियर हुआ? दोनों थ्योरम्स हैं, बस उसमें लेस देन है एक में और इसमें इक्वल टू जीरो है, तो तीनों के रिजल्ट सेम है, वो आप चेक कर लेना एक बार। सिमिलरली यहाँ पर भी है ऐसे ही। अब मैं जो नेक्स्ट थ्योरम करा रही हूँ, जो आज की मेन थ्योरम है, वो है ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, पेपर में आने के भी इसके चांसेस रहते हैं। एंड अगेन जो मैं आपको बोल रही हूँ कि पहले भी हमारे पास जो फाइनल ईयर है, फाइनल ईयर में भी इसी तरह के ओपन सेट का कंसेप्ट आना है, बट वो जो कंसेप्ट है वो इन जर्नल स्पेस पे आएगा, यहाँ पे रियल लाइन पे है, ठीक है। सो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। अ फंक्शन एफ R to R is continuous if and only if for every open set A in R F इनवर्स A is open in R। जब भी हम एक फंक्शन लेंगे फ्रॉम R to R, वो कब कॉन्टिन्यूस होगा, इफ एंड ओनली इफ एवरी ओपन सेट A in R, उसकी इनवर्स इमेज जो है वो R में ओपन हो। मैं बता रही हूँ एक बार, ये हमारा जो यहाँ पर है, ये रियल लाइन का सेट है, ये भी एक रियल लाइन का सेट है, ठीक है। और ये जो फंक्शन है जिसे हम F से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो हमारा फंक्शन है फ्रॉम R to R, ठीक है। हमें क्या प्रूफ करना है, हमें आर टू आर अगर हम बात कर रहे हैं या हम ए टू ए बात कर रहे हैं, हमें एक फंक्शन की, हमें सेट को चेक करना है कि वो फंक्शन कॉन्टिन्यूस जब होगा उसकी कंडीशन बेसिकली हमें लेके आनी है। सो यहाँ पर अगर हम चेक करें, इसके अकॉर्डिंग ही आपको डायग्राम समझा रही हूँ। यहाँ पर जो आपकी रिप्रेजेंटेशन यूज हुई है, रुको, ये है हमारे पास, देखो एफ फ्रॉम आर टू आर, मैंने वहां पे एक फंक्शन ड्रॉ किया है आर टू आर दैट इज कॉन्टिन्यूस ऑन आर। हमें प्रूफ करना है कि फंक्शन कब कॉन्टिन्यूस होगा, इफ एंड ओनली फॉर एवरी ओपन सेट ए इन आर इट्स इनवर्स इमेज इज ओपन इन आर, ठीक है। सो यहाँ पर मान लो आपने यहाँ पर कोई सेट लिया ए, कैपिटल ए। जब भी आपको कॉन्टिन्यूस फंक्शन स्टार्ट करना है, मैं एक बार ब्रीफ में बता रही हूँ फंक्शन का मीनिंग क्या होता है। फंक्शन एक रूल होता है जो यहाँ के एलिमेंट्स को यहाँ पर मैप करता है ना। जहां से आप एलिमेंट को पिक करते हो उसे डोमेन कहते हैं, और जहां पर एलिमेंट मैप होते हैं उसे हम को डोमेन कहते हैं। तो यहाँ पर बाई चांस दोनों सेम है, डोमेन जो है वो रियल लाइन है, और जो को डोमेन है वो भी आपके पास क्या है, रियल लाइन। मुझे इस फंक्शन एफ को क्या प्रूफ करना है, कॉन्टिन्यूस, ठीक है। तो कॉन्टिन्यूस प्रूफ करने के लिए मैं यहाँ पर एक ओपन सेट लिया को डोमेन में, है ना, ए। तो मुझे चेक करना है कि अगर इसकी इनवर्स इमेज आएगी यहाँ पे डोमेन में, इसकी इनवर्स इमेज देखो, यहाँ से यहाँ जाना होता तो हम एफ अप्लाई करते हैं, और यहाँ से यहाँ पर जाना होता है तो हम लोग एफ इनवर्स अप्लाई करते हैं। बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी, फंक्शन की डिटेल आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो ए की इनवर्स इमेज होगी वो आपके पास होगी एफ इनवर्स ए, ठीक है, एफ इनवर्स ए। तो दैट मीन्स हमारे पास ए जो है वो एक ओपन सेट है आर में, तो एफ इनवर्स ए जो है वो उसकी इनवर्स इमेज है। तो हमें ये प्रूव करना है कि ये फंक्शन कब कॉन्टिन्यूस होगा, जब भी आप को डोमेन से एक ओपन सेट लो और उसकी इनवर्स इमेज जो है वो आपकी डोमेन में क्या हो, ओपन हो, ठीक है। डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। अब देखो इफ एंड ओनली इफ है तो हमें दोनों साइड चेक करना पड़ेगा। तो पहले मैं मान के चलती हूँ कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, इफ एंड ओनली फंक्शन कॉन्टिन्यूस में लेके चल रही हूँ और मुझे ये रिजल्ट प्रूव करना है। और इस रिजल्ट के लिए भी आपको ये ओपन सेट ए इन आर ये लेके चलना है,
और उसकी इनवर्स इमेज को ओपन इन आर प्रूव करना है, राइट। तो मैंने दो चीजें इस पार्ट के लिए लेके चली हूँ। जब भी आप थ्योरम करते हो ना, तो आप लोग उसके पॉइंट्स बनाया करो, क्या गिवन है और क्या हमें प्रूव करना है। जैसे इस पार्ट के लिए, एक मिनट, इस पार्ट के लिए आपको कॉन्टिन्यूस फंक्शन गिवन है और आपको ये गिवन है कि ओपन सेट जो है वो कोडोमेन से आपने लिया है, जिसे मैंने वहां पे डायग्राम में शो किया। हमें ये प्रूव करना है कि उसकी इनवर्स इमेज जो है वो ओपन है। अब अगर एक एम्प्टी सेट है, ओपन जब भी प्रूव करना है हमेशा एक स्टैंडर्ड रखा करो। नंबर वन, जिस सेट को आपको ओपन प्रूव करना है, आप उसके दो केसेस बना लो, या तो वो सेट एम्प्टी होगा या वो नॉन एम्प्टी सेट होगा। एम्प्टी सेट कौन सा होता है? जिसमें कोई भी पॉइंट ना हो। तो एम्प्टी सेट हमेशा ओपन भी होता है और क्लोज भी होता है। तो यहाँ पे भी वही केस डिस्कस कर रहे हैं कि अगर सेट एम्प्टी है तो फिर तो वो ओपन होगा, नथिंग टू प्रूव। और अगर हमारा सेट नॉन एम्प्टी है तो हम उसमें से एक एलिमेंट लेंगे। ये हमेशा ध्यान रखना, ये बार बार बोल रही हूँ मैं चीज, जब भी आपको किसी सेट को ओपन प्रूव करना है, ओपन प्रूव करने के लिए आपको हमेशा उस सेट में से एक एलिमेंट लेना होगा। वो एलिमेंट मैंने क्या लिया? ए। तो ए कहाँ बिलोंग कर रहा है? एफ इनवर्स ए में। तो अगर ए एफ इनवर्स ए में है तो एफ ऑफ ए कहाँ जाएगा? ए में। बट ए क्या था? ओपन सेट था। ओपन सेट के लिए क्या बताया था कि इट इज नेबरहुड ऑफ ऑल इट्स पॉइंट, जो मैंने आपको वो 0 2 वाले एग्जांपल से आज क्लियर किया है। तो इसका मतलब एफ ऑफ ए की जो नेबरहुड है वो आपकी ए में कंटेन होगी। तो ऐसे लिखा हमने, देयर एग्जिस्ट एप्सिलॉन एफ ऑफ ए जो है ना, वो उस एग्जांपल में जैसे मैंने 1 लिया था वो है, राइट। तो एफ ऑफ ए माइनस एप्सिलॉन कॉमा, जैसे मैंने वहां पे लिया था ना 0.9 कॉमा 1.1, वो चीज है ये। तो यानी एफ ऑफ ए माइनस एप्सिलॉन कॉमा एफ ऑफ ए प्लस एप्सिलॉन ए। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद हमने किसकी डेफिनेशन लगाई? कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन। कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन, बस चलो 12 20, 12 20। So, hello. A is open set. Therefore, A is neighborhood of all its point. A is neighborhood of f of A. There exists epsilon greater than 0. ये समझ आया ना सबको कि हमने A जो है वो ओपन सेट है, तो A में जो भी पॉइंट बिलोंग करेगा उसकी जो नेबरहुड है वो इस सेट में क्या करेगी? कंटेन करेगी। सिंस f इज यहाँ पे यूज कर लिया। ये मॉडुलस की डेफिनेशन ओपन की है। तो मॉडुलस की, अब देखो एक्स जो है वो हमारा कहाँ बिलोंग कर रहा है? ए माइनस डेल्टा से ए प्लस डेल्टा में। तो एफ एक्स जो है उसकी जो इमेज है वो एफ ऑफ ए की नेबरहुड में क्या करेगी? बिलोंग करेगी। तो बेसिकली यहाँ पे देखो दो बातें हैं, हमें इस पार्ट के लिए दो टर्म्स गिवन थी। एक तो ए ओपन सेट गिवन था, ए ओपन सेट का यूज करके मैंने फर्स्ट इक्वेशन प्रूव करी। और दूसरा जो था वो आपके पास कॉन्टिन्यूटी था। कॉन्टिन्यूटी की वजह से मैंने ये सेकेंड इक्वेशन प्रूव करी। यूजिंग वन वी गेट। अब हम फर्स्ट इक्वेशन को अगर यहाँ पे यूज करें, x जब भी a माइनस डेल्टा से a प्लस डेल्टा में था, तो देखो यहाँ पे एफ एक्स जो था वो यहाँ बिलोंग कर रहा था, और ये जो इंटरवल है वो आगे a में कंटेन है, इसलिए जो एफ एक्स है वो कहाँ बिलोंग करेगा? a में। तो अगर एफ एक्स ए में है तो एक्स कहाँ बिलोंग करेगा? एफ इनवर्स ए में। सो यही हमें प्रूव करना था। देखो हमें एफ इनवर्स ए को ओपन सेट प्रूव करना था। इसका मतलब जब भी हम उसमें से कोई पॉइंट लेंगे, ध्यान से सुनो, यहाँ पे पॉइंट हमने कहाँ से लिया था? एफ इनवर्स ए से। तो इस पॉइंट की जो नेबरहुड है वो इस सेट में बिलोंग करनी चाहिए थी। तो अब आप देखो लास्ट में ए की नेबरहुड क्या है? ए माइनस डेल्टा टू ए प्लस डेल्टा, और ये कहाँ कंटेन हो रही है? एफ इनवर्स ए में। तो एफ इनवर्स ए जो है वो किसकी नेबरहुड होगी? ए की। एंड अगेन ए की पॉइंट के लिए हमें प्रूफ करना होता है। सो ए इज एनी आर्बिट्ररी पॉइंट, तो दिस रिजल्ट होल्ड फॉर ऑल पॉइंट्स, दैट मीन्स